सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे कि पश्चिम मुखी जो मकान होता है उसमें दरवाज़ा कहाँ बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, किस स्थान पर बनाना चाहिए। साथ के साथ बात करेंगे कि दरवाज़ा आप किसी भी स्थान में बनाएं। कुछ बातें और होती हैं जो मुख्य दरवाज़ा बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए और उसके अनुसार ही आपको मुख्य दरवाज़ा स्थापित करना चाहिए। ये तो हो जाता है कि यहाँ पे दरवाज़ा लगाना, लेकिन मुख्य दरवाज़ा किस प्रकार का होना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए, इन सब बातों पे आज विचार करेंगे। और यदि आपका जो प्लॉट है या मकान है, आपका व्यावसायिक स्थल है, अगर वो पश्चिम मुखी है तो वीडियो आप लोगों के लिए है। अब बात करते हैं कि पश्चिम मुखी मकान के अंदर दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा किस स्थान पर शुभ होता है और किस स्थान पर शुभ नहीं होता। तो चर्चा करते हैं कि मान लीजिएगा ये आपका मकान है या ये आपका प्लॉट है, ये रोड साइड है और ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा है तो ये आपकी पूर्व दिशा होगी। सीधे हाथ में आपका, जब आप प्रवेश करेंगे अपने मकान के अंदर तो सीधे हाथ पे दक्षिण पड़ेगा और लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पे आपका उत्तर पड़ेगा। ये नैऋत्य सीधे हाथ पे आपका नैऋत्य कोण पड़ेगा। लेफ्ट हैंड पे बाएं हाथ पे वायव्य कोण पड़ेगा। ये आपका आग्नेय कोण होगा और ये आपका ईशान कोण होगा। आपने करना क्या है कि जो आपके प्लॉट की या मकान की जो चौड़ाई है पश्चिम साइड में, आप उसको 9 से भाग कीजिएगा। जब आप उसको 9 से भाग करेंगे तो उसके 9 भाग बन जाएंगे और 9 भागों पे आप निशान लगा लीजिए इस प्रकार करके कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार निशान लगाने के बाद में अब चर्चा करते हैं कि कहाँ शुभ होगा, कहाँ शुभ नहीं होगा। अब बात करते हैं, सबसे प्रथम होता है 1 नंबर, क्योंकि जो दिशाएं होती हैं, जो मकान होता है, जो प्लॉट होता है, वो देवताओं के द्वारा सुरक्षित होता है। कुछ देवता अच्छे होते हैं और कुछ देवता अच्छे नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि 1 नंबर, जहाँ पर 1 नंबर जो प्रथम स्थान है, जो यहाँ के देवता हैं वो पितृ होते हैं। और अगर इस स्थान पर 1 नंबर पर अगर आप मुख्य द्वार का निर्माण करते हैं तो कानूनी अड़चनें आती हैं और मुकदमेबाजी में आदमी घिरा रहता है। साथ के साथ जो उसका पुत्र होता है उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। या तो पुत्र का नाश हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, या पुत्र के साथ विवाद हो करके पिता और पुत्र परिवार से अलग हो जाता है। और अगर 1 नंबर पे यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर नैऋत्य पे आपका मकान का मुख्य दरवाज़ा है तो परिवार के लोग हमेशा मुकदमेबाजी और कानूनी अड़चनों में फंसे रहते हैं। इसलिए इस स्थान पर बिल्कुल कॉर्नर पर पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में, जहाँ 1 नंबर है, यहाँ पर मुख्य द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पितरों वाली जगह है। अब आते हैं 2 नंबर पे। जो 2 नंबर का स्थान है, यहाँ के जो देवता होते हैं वो द्वारिक होते हैं। और यहाँ पर अगर आप द्वार बनाते हैं, 2 नंबर पर बनाते हैं, तो व्यक्ति को कान के रोग, मुख के रोग, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं, रोगी हो जाता है। और मुख्यतः आपने देखा होगा कि बिना किसी परेशानी के भी कई लोगों, किसी का कान बहरा, किसी के कान में दर्द होता है, किसी को कम सुनाई देता है। अगर संतान का भी जन्म हो रहा है तो कई बार आपने देखा होगा परिवार के अंदर ऐसे बच्चों का भी जन्म हो जाता है कि जिनको सुनाई नहीं देता, जिनके कानों में परेशानी होती है। इसलिए 2 नंबर पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 3 नंबर की। जो 3 नंबर जहाँ पर है वहाँ के जो देवता हैं वो सुग्रीव हैं। और अगर 3 नंबर पे मुख्य द्वार बनाया जाता है तो गरीबी रहती है और आदमी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यानी कि अर्थ संकट भी रहता है और गरीबी भी रहती है। धन की परेशानी हमेशा बनी ही रहती है। अगर व्यक्ति कहीं से धन ले भी लेता है तो एक धन, उस धन को देने के लिए फिर दूसरा धन फिर ले लेता है, और जो आर्थिक तंगी है वो हमेशा उस परिवार में बनी ही रहती है। इसलिए तीसरा नंबर जो होता है यहाँ पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर की, जो चौथा स्थान होता है। यहाँ के जो देवता हैं वो पुष्पदंत हैं, और अगर 4 नंबर पे मुख्य द्वार बनाया जाता है पश्चिम दिशा में तो व्यक्ति धनी भी होता है और मन हमेशा उसका संतुष्ट रहता है, यानी कि धन की तरफ से उसे कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो नौकरी कर रहा है। अगर व्यापारी है तो व्यापार अच्छा चलेगा, अगर जॉब कर रहा है तो उसको अच्छा पद मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, और सब प्रकार से वो मन से प्रसन्न रहेगा, यानी सुखपूर्वक रहेगा। तो 4 नंबर जहाँ पर है पश्चिम दिशा में, यहाँ पर मुख्य द्वार बना लेना चाहिए, यहाँ पर ही बनाना चाहिए, ये शुभ पद है। अब बात करते हैं 5 नंबर की। जो 5 नंबर है पश्चिम दिशा में, उसके देवता वरुण हैं। वैसे पूरी पश्चिम दिशा के जो देवता हैं वो वरुण ही हैं या फिर शनिदेव हैं। तो जहाँ के देवता वरुण हैं वहाँ पर अगर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो व्यक्ति धनी तो होता ही होता है, आरोग्य भी होता है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, अस्पताल का कोई खर्चा नहीं होता है। घर के जो व्यक्ति हैं, उस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो स्वस्थ, ज़्यादातर स्वस्थ ही रहेंगे, और परिवार में शांति रहती, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। और जब सुख समृद्धि होगी, धन होगा, तो विवाद तो होगा ही नहीं। तो तीनों चीज़ें होंगी, रोग भी नहीं होंगे, यानी आरोग्य भी प्राप्त होगा सबको, धन भी प्राप्त होगा, और परिवार में शांति बनी रहेगी। इसलिए 5 नंबर पे मुख्य द्वार बना लेना चाहिए। अब बात करते हैं 6 नंबर की। पश्चिम दिशा में जो छठा पॉइंट है, वहाँ के जो देवता हैं वो असुर हैं, और अगर 6 नंबर पे मुख्य द्वार बनाया जाता है तो या तो मुकदमेबाजी होगी, कोर्ट केस हो जाएगा, और धन की कमी रहेगी, यानी व्यक्ति को धन का अभाव रहेगा। तो और जब व्यक्ति कोर्ट के में पहुंच जाता है, मुकदमेबाजी में रहता, तो धन की हानि तो होती ही होती है, और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आप चाहे व्यापारी हैं और चाहे किसी न किसी कारण से जो सरकारी बाधाएं वो उत्पन्न रहती हैं, और व्यक्ति कचहरी के कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, और कोर्ट केस ऐसे लोगों पे हो जाता है। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तब भी उसको यही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 6 नंबर पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर के देवता हैं पश्चिम दिशा, वहाँ के देवता होते हैं 100 होते हैं। यहाँ पर अगर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो व्यक्ति परेशान रहता है, ऋणी रहता है, मुकदमेबाजी भी उसको करने का सामना करना पड़ता है, और धन का क्षय होता है, धन की हानि होती है। इसलिए 7वें नंबर पर भी मुख्य जो द्वार है वो नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं हम 8 नंबर की। जो 8 नंबर है पश्चिम दिशा में, यहाँ के देवता पापी यक्षमा हैं, और अगर 8 नंबर में मुख्य द्वार बनाया जाता है तो व्यक्ति रोगी होगा, यानी परिवार के जो सदस्य होंगे वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे। ऐसी बीमारी जो असाध्य होगी, और साथ के साथ दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना किसी प्रकार से हो सकती है, और दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है, जो श्रृंखला है, वो बनी ही रहती है, और बीमारियां रहती ही रहती हैं। इसलिए जो 8 नंबर है यहाँ पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 9 नंबर, जो बिल्कुल वाह्य में आता है। यहाँ के जो देवता हैं वो रोग नाम के देवता हैं, और अगर यहाँ पर मुख्य द्वार बनाया जाता है तो दुर्घटना होने का भय रहता है, परिवार में रोग रहता है, व्यक्ति रोगी रहता है, और कई बार बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब पश्चिम दिशा में अगर हम बात करें तो अगर आप वायव्य की तरफ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वें में, 6ठे में और दोनों स्थानों पर मुख्य द्वार बनाना शुभ कहा गया है। और अगर आप नैऋत्य की दिशा से गिनती करते हैं तो 1, 2,
चौथे और पांचवें स्थान पे मुख्य द्वार बनाया जाता है। आप इस बात को अनुभव करेंगे कि अगर शुभ जगह पर दरवाज़ा बनाया गया तो सुख की प्राप्ति होगी, और अगर अशुभ स्थानों पर मुख्य द्वार बनाया जाएगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और अनेक प्रकार की जो मैंने अभी विवरण आपको बताया वो सब चीज़ों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि पश्चिम दिशा में कि जो शुभ स्थान है वहीं पर ही मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए, और पश्चिम दिशा के लिए जो स्थान है मुख्य द्वार बनाने के लिए वो चौथा नंबर और पांचवा नंबर 2 स्थानों पर ही मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि मुख्य द्वार तो आप बनाते हैं, लेकिन मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए और कहाँ किस स्थिति में बनाने से बचना चाहिए, इन बातों को विशेष ध्यान देकर के सुने। कि जो मुख्य द्वार है, कई बार क्या होता है कि जो आपका प्लॉट होता है उसका अगर पश्चिम का दिशा कोई बढ़ी हुई है या कटी हुई है, यानी कि जो बढ़ी हुई दिशा होती है प्लॉट की, आपके भूखंड की, उसमें भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। और अगर कोई हिस्सा कटा हुआ है तो वहाँ पर भी जो मुख्य द्वार है वो नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो बनाते हैं, और वो दुख का कारण होते हैं। दूसरा है कि मुख्य द्वार हमेशा शुभ पदों पर ही बनाना चाहिए। पश्चिम के लिए शुभ पद है चौथा और पांचवा। तीसरी बात कि जो मुख्य द्वार है उसमें दहलीज या देहरी अवश्य होनी चाहिए। बिना देहरी के मुख्य द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। जो शुभ आप परिणाम उससे चाहते हैं वो शुभ परिणाम फिर नहीं मिल पाते हैं। तीसरा बात है कि जो मुख्य द्वार है वो हमेशा अंदर की साइड में ही खुलना चाहिए। और एक विशेष अनुपात होता है मुख्य द्वार का कि जो आपका भवन अगर बड़ा है तो बड़ा ही द्वार लगाया जाता है, लेकिन उसका अनुपात है वो 1:2 होता है। यानी कि अगर उसकी चौड़ाई 3 फुट है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 6 फुट होगी। और अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1:2, यानी कि जितनी चौड़ाई है उसके दुगनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। 1:3 में भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नाप है जो शास्त्रों में कहा गया वो 1:2 ही होना चाहिए। एक ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका मुख्य द्वार है उसके सामने कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सारे जो हमारे आचार्य हैं वास्तु के वो बताते हैं कि पश्चिम दिशा में कहाँ होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि उसके सामने कोई भेद नहीं होना चाहिए, यानी कि रुकावट नहीं होना चाहिए। एक तो जो मुख्य द्वार है आपका उसके सामने कोई सीधी गली नहीं होनी चाहिए, यानी गली आगे सीधी वहीं पर खुले, ना कोई सड़क होनी चाहिए। उसके सामने कोई खंभा बिजली का, कोई ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। साथ के साथ मंदिर नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की जो भट्टी होती है वो नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा वृक्ष जो बिल्कुल गेट के सामने आ रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। तो मुख्य द्वार बनाते समय आपने मुख्य द्वार की जो बातें बताई हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। एक विशेष ध्यान आपने ये रखना है, जैसे मैंने बताया कि किस समय आपको द्वार लगाना चाहिए। स्थान तो मैंने बता दिया आपको कि पश्चिम दिशा में चौथा पॉइंट है और पांचवा पॉइंट है, ये शुभ पद हैं और यहीं पर करना चाहिए। फिर मुख्य बात ये होती है कि मुख्य द्वार की जो स्थापना है वो शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आपने सारी चीज़ों का नियमों का पालन कर लिया है और शुभ मुहूर्त नहीं देखा है, तब भी वो आपको सुख प्रदान नहीं करेगा। इसलिए आपको शुभ पदों पे और शुभ मुहूर्त में ही मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिए। तो जो बातें मैंने बताई आप उस सब बातों को समझ पाए होंगे, और आप चाहे आपका जो भवन है वो निवास है, आप घर है आप रहते हैं, और चाहे वो व्यापारिक स्थल है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका ऑफिस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ भी हैं, नियम सभी का एक है। और एक मुख्य द्वार बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हमने देखा जो व्यावसायिक स्थल होते हैं कि वो दरवाजे के सामने दरवाज़ा बन जाता है। अगर आप पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बना रहे हैं तो द्वार के सामने उत्तर पूर्व दिशा में भी कोई द्वार नहीं होना चाहिए, यानी कि द्वार आमने सामने नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो शुभ फल नहीं प्रदान करेंगे, अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और
इसके साथ साथ एक सूचना और देना चाहेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हैं, हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और जो भी बातें हम आपको बताते हैं एक तो ऑथेंटिक होती हैं, शास्त्रोक्त होती हैं, और आप शक्तिशाली बने, सामर्थ्यशाली बने, धनवान बने, निरोगी रहें, इस उद्देश्य से ही हम ये वीडियोज़, ये जानकारी आप तक लेके आते हैं। और उसी श्रृंखला में जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं उनका निवेदन आया था कि हम इस चीज़ों को विस्तार से बताएं, तो उसी श्रृंखला में हमने एक पीछे ज्योतिष को बताना शुरू किया था, तो वो किसी कारण से, कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो बीच में रुक गई थी, तो उसको हम पुनः प्रारंभ करेंगे। साथ के साथ हम वास्तु का भी बताएंगे कि वास्तु के मुख्य नियम क्या है, मुख्य नियम क्या है, और आप अपने घर का वास्तु स्वयं कैसे देख सकते हैं, अपने मित्रों का वास्तु कैसे देख सकते हैं, या किसी का भवन बन रहा है तो उसमें कोई कमी है तो आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, या कोई अब नया भवन खरीद रहे हैं तो उसका भी वास्तु आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम एक वास्तु की एक वीडियो कैसे देखा जाता है और ऐसे कैसे वास्तु ज्ञान की जो वीडियो वो लेके आ रहे हैं। ज्योतिष का हमारा चल ही रहा है, उसे पुनः प्रारंभ कर देंगे। साथ के साथ अगर कहीं पे भी ज्योतिष के कारण कोई परेशानी आ रही है, वास्तु के कारण कोई परेशानी आ रही है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, साथ के साथ उसकी भी चर्चा करेंगे। और इन सब बातों को आप तक पहुंच जाएं और समय से पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें, तो आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट्स भी आप लिखिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। साथ साथ निवेदन ये है कि आप कमेंट्स में जो भी आपके इष्ट हैं उनकी जय लिखें, नहीं तो राधा राधा तो अवश्य ही लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।